हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बताते हैं हमारे चैनल की बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपको जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। जिंक क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे इसके पहले देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे इस टाइम पर आपको डेली देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। अब इन तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। बाकी अगर आपको देखिए कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ जो क्लियर करना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें आके कहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा था, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिले, तो फटाफट जाके आप वहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट आती है वो दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है, छूटती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बताया जाएगा, जिससे आपकी क्लास जो है एग्जाम के बारे में आपको अपडेट रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जुड़े रहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 और 52 के लिए क्या दिया गया है। प्रश्नों निम्न प्रश्नों में सर्वनाम की पहचान करना, ठीक है। किसी का बैग गिर गया, किसी का बैग गिर गया, तो इसमें से हमको सर्वनाम की पहचान करनी है। सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो देखिए किसी का बैग गिर गया ना, तो आपका किसमें हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसका बैग गिरा हमको पता नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है 52 नंबर। यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए यह तुम्हारा घर है। यह मतलब यह निश्चय है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा, नीचे देगा प्रश्न संख्या 53 और 54 के लिए निम्न प्रश्नों में से सही संधि चुनिए, संधि विच्छेद चुनिए, ठीक है। या सस्वी का सही संधि विच्छेद हमको चुनना चाहते हो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए यशस्वी का सही संधि विच्छेद क्या है, देखिए यशस्वी का सही संधि विच्छेद ऐसा, यशः धन सभी हो जाएगा, ठीक है। यशः धन सभी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। और यह जो है आपका किसका, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखेंगे 54 नंबर, क्या देगा, नीरव, नीरव का संधि विच्छेद क्या हो सकती है बताएंगे की कोशिश करेंगे। तो देखिए नीरव का संधि विच्छेद आपका नीह धन रव हो जाएगा, ठीक है। नीरव का संधि विच्छेद नीह धन रव हो जाएगा, और ये भी जो आपका विसर्ग संधि के उदाहरण में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा आपका 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमको ये बताना है। तो वाक्य अगर शुद्ध देखने जाएंगे साथियों, एक फूलों की माला ले आइए, वो महल पीले पत्थरों से बना है। जब का बेला विकल्प देगा आपका, देखिए ज्यादा शुद्ध मुझे लग रहा है, ठीक है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, कैसा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। एक फूलों की माला नहीं होगा, फूलों की माला हो जाएगी, ठीक है। फूलों की एक माला लाइए, ठीक है। ये ऐसा होगा, तो आपका देखिए कम संबंध अशुद्धि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका कृष्ण का प्रवाची नहीं है, ठीक है। कृष्ण का प्रवाची कौन सा नहीं है हमको बताना है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। केशव, मोहन, राजीव, माधव, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा वाला, तो राजीव, राजीव आपका कृष्ण का प्रवाची नहीं है, तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, आपका 57 क्या देगा, वक्र शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा बताइए। वक्र शब्द का सही विलोम क्या हो जाता है, वक्र शब्द का सही विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों, तो जो दिया गया है सृजु, सृजु जो देगा वक्र का सही विलोम हो जाएगा, ठीक है। वक्र शब्द का सही विलोम आपका सृजु हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए सृजु जो है आपका वक्र का सही विलोम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश करिएगा सही उत्तर का, ठीक है। किस क्रमांक में आपका सूत सूत
शब्द युग्म का सही अर्थ दिया जाएगा। ठीक है, एक पे बड़ा ओ की मात्रा, एक पे छोटा ओ की मात्रा। तो सूत, जिस पे बड़े ओ की मात्रा है उसका क्या हो जाएगा, तो देखिए जिस पे बड़े ओ की मात्रा है उसका हो जाएगा सारथी। आपका जो सूत दिया गया इसका अर्थ हो जाएगा पुत्र। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जिस पे बड़े ओ की मात्रा दी गई उसका सारथी हो जाएगा, यानी कि जो रथ को हाँकता है तो उसको सूत कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सबको। और एक सूत दिया गया इसका अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर। किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताइए। किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया गया साथियों। तो कलश और कुलिस का ना, तो देखिए एक कलश का अर्थ हो जाएगा घड़ा और एक कुलिस का अर्थ हो जाएगा साथियों वज्र। तो जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बने आपका निर्देश दिया गया, क्या देगा, प्रश्न संख्या 60 और 62 तक के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, ठीक है, क्या दिया गया है? शुद्ध वर्तनी का चयन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हमको बताना है। ठीक है, तो युधिष्ठिर की जो वर्तनी दी गई साथियों यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी आपकी कौन सी वाली, तो बी वाली। ठीक है, युधिष्ठिर बी वाली वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर। उपयुक्त की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध साथियों बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त की कौन सी वर्तनी शुद्ध है साथियों, चलिए बताइए। चलिए तो देखिए उपयुक्त की वर्तनी जो दी गई है साथियों आपकी शुद्ध हो जाएगी कौन सी वाली, तो जो दिया गया यहाँ पे बी वाली। ठीक है, बी वाली वो वर्तनी जो उपयुक्त की शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर, श्रृंगार की वर्तनी। तो जो पहला दिया गया श्रृंगार की वर्तनी आपकी शुद्ध है, देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे निर्देश दिया गया, प्रश्न संख्या 63 और 64 के निम्न प्रश्नों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। ठीक है, चाहिए कि कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, चाहिए कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे, तो देखिए चाहिए की वर्तनी जो दी गई है आपकी ये वाली शुद्ध है। ठीक है, ये विकल्प जो दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है, वज्र। वज्र की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, तो वज्र की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे ये वाली शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे। 65 नंबर। ठीक है, क्या दिया गया है, निर्देश देगा 66 और 65 के लिए नीचे दिए गए शब्दों की सही संधि का विकल्प चुनना। ठीक है, उज्ज्वल। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में आपका उत धन ज्वल होता है, तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे महर्षि। तो महाधन ऋषि होता है। ठीक है, महाधन ऋषि होता है। तो महर्षि का सही संधि विषय आपका क्या हो जाएगा, देखिए महाधन ऋषि होता है, इसमें कौन सी संधि लगती है, तो इसमें आपकी संधि लगती है साथ ही स्वर संधि। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन में आप उत्तर देंगे।
निर्देश देगा। 67 और 68 के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताए। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है, यानी कि 5 वटों का समाहार। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों, द्विगु समास। पहला पद देखिए आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक का सर्वनाम हो जाएगा, यार तो संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, आपका पंचवटी में आपका 5 वटों का समाहार यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घनश्याम। घनश्याम, तो घनश्याम में आपकी कौन सी समास हो जाएगी। ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा, तो देखिए घनश्याम में आपका कर्मधारय समास होगा। विशेषण और विशेष से जहाँ पे लिखते हैं आपका घनश्याम, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 69 और 70। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य और या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको क्या कहते हैं, छत्र कहते हैं, मुकुट कहते हैं, शिरोधार्य कहते हैं या तिलक कहते हैं। तो सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसको शिरोधार्य कहते हैं। सिर पर धारण करते हैं मुकुट को, तिलक को, ठीक है, छत्र को भी। लेकिन जो धारण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, उसको शिरोधार्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका 97। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं, तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 से 72 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकगीत दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ को चुनना है। उल्टी गंगा बहना यानी कि उल्टा काम करना, यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, अनुकूल कार्य करना नहीं, यानी कि प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, उल्टी गंगा बहना, बहाना, उल्टी गंगा बहाना ना, उल्टी गंगा बहाना यानी कि यहाँ पे प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखें 72 नंबर क्या देगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि सबसे अलग रहना। ठीक है, मैंने आप सभी को पढ़ाया है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश देगा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में मिश्र वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखना है हमको मिश्र वाक्य ना। तो देखिए, वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की। ठीक है, आपका कैसा हो जाएगा साथियों, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की। ठीक है, तो एक ऐसा वाक्य आपका देखिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। पहला आपका उपवाक्य होता है, मतलब पहले जो आपका प्रमुख उपवाक्य होता है, दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य जो है पहले वाक्य के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका निर्देश देगा 74 और 75 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य हमको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए की आ गया, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। देखिए, मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले रखी है। आपका कैसा हो जाएगा साथियों, आपका मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो वाक्य हैं जो कि जुड़े हुए हैं किससे, एक कॉमे की वजह से। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल रखी ले ली। वस्तु तो आपका देखो संयोजक का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये कॉमा है किसका, तो संयोजक का काम कर रहा है। ठीक है, मुसीबत मोल ले लिए आपका संयुक्त वाक्य है। तो वाक्य में जो है मैंने किराएदार रखे हैं, ये आपका मुख्य वाक्य है, और मुसीबत ले ली है ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे परिणामवाची का आपका संयोजक लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें से हमको क्या बताना है, संयुक्त वाक्य बताना है ना। संयुक्त वाक्य यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, बी वाला देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे और जो आपका संयोजक चिन्ह लगा हुआ था, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, कैसा है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, 76 से 77 के निम्नलिखित प्रश्नों में लोकोक्ति के सही अर्थों का चयन दीजिए। ठीक है, न उधार लो, न क्या देगा, न उद्योग का लेना न माधव को देना। ठीक है, न उद्योग का लेना न माधव को देना, न उद्योग का लेना न माधव का देना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, न उद्योग का लेना न माधव को देना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों हिसाब साफ रखना। ठीक है, न उद्योग का लेना न माधव को देना। ठीक है, यानी कि हिसाब अपना साफ रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा साथियों आपका किसी निधन के घर
भिखारियों की भीड़ जमा होना, ठीक है। आप मियाँजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, यानी कि किसी निर्धन के घर आपका भिखारियों का भीड़ जमा होना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में होगा 78 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। 78 79 के निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे का अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना, ठीक है। छाती पर पत्थर पत्थर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, देखिए छाती पर पत्थर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे कौन सा, तो दुख सने के लिए दिल कड़ा करना, ठीक है। दुख सने के लिए दिल कड़ा करना आपका क्या हो जाएगा, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए छाती पर पत्थर यानी कि दुख सने के लिए दिल कड़ा करना, ठीक है। टिप्पस लगाना इसका सही अर्थ क्या होगा, देखिए टिप्पस लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, देखिए टिप्पस लगाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका सिफारिश करना किसी से, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 और 82 के लिए निम्नलिखित विकल्पों में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे लिखे विकल्पों से कीजिए, ठीक है। अब अली रही गुलाब में अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार, ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों अनियोक्ति अलंकार, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में आपका अनियोक्ति अलंकार है। यहाँ अली का तात्पर्य आपका कोई धनवान व्यक्ति और गुलाब का जो तात्पर्य है वृद्धावस्था को प्राप्त हुई युवती यानी कि सुंदरी से, तो यहाँ पे आपका अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर क्या देगा, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत। विमल वाणी ने विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार लगा है, तो यहाँ पे आपका अलंकार लगा है साथियों अनुप्रास अलंकार। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका यहाँ पे right है। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में संप्रीत, यहाँ पे व और क की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 82 में पराधीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए पराधीन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे पर प्लस आधीन प्लस पर प्लस आधीन, पराधीन बोला है ना, तो पर प्लस आधीन होता है ना, पर प्लस आधीन होगा पर आधीन में, ठीक है। पर प्लस आधीन, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर पर प्लस आधीन पर आधीन में का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, प्रश्न संख्या 83 और 84 के लिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द आपका उपयुक्त पर्यायवाची है, आप उस पर्यायवाची शब्द को चयन कीजिए, ठीक है। दसन दसन का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्दों को बताएं, ठीक है। दसन का पर्यायवाची क्या हो, देखिए दसन का पर्यायवाची अगर देखने जाए साथ यहाँ पे पाँव हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुका, दशन का प्रयासी आपका पाँव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विहग विहग का प्रयासी क्या हो जाता है, देखिए विहग का प्रयासी आपका काकू हो जाएगा। जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चुका, विहग का प्रवचन काकू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 87 तक के लिए क्या देगा, नीचे दिए गए शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना, ठीक है। इति इति का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए इति का सही विलोम शब्द का देखने जाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, अंत अंत हो जाएगा। इति का विलोम आपका अंत हो जाएगा, ठीक है। इति मतलब स्टार्ट होता है, अंत मतलब खत्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दृश्य दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए दृश्य मतलब जो सामने दिखता है उसको दृश्य कहते हैं ना, तो इसका हो जाएगा परोक्ष, जो सामने नहीं दिखता उसको कहेंगे परोक्ष, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। दृश्य का अदृश्य हो जाएगा विलोम ना, परोक्ष नहीं होगा। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं इसको। दृश्य का विलोम, ठीक है, दृश्य का विलोम आपका अदृश्य होगा, ठीक है। इतना क्लियर कर लीजिए, ये आपका परोक्ष जो दिया गया गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या का वरुण वरुण का विलोम क्या हो जाएगा साथी, बताएंगे कोशिश करेंगे आप लोग, बताइए। वरुण का विलोम क्या हो जाएगा,
तो निष्ठुर हो जाएगा, वरुण का विलोम आपका निष्ठुर हो जाएगा। जो दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला है? ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे क्या देगा आपका। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 88 और 89 तक के लिए। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन करना है, ठीक है। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसे जीता गया हो उसको विजित कहेंगे, ठीक है। विजित, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसे जीता गया हो उसको विजित कहा जाएगा। एक मिनट, जिससे जीता गया उसको क्या कहेंगे? एक मिनट, बहुत सारे आपके क्वेश्चन मतलब बुक में बहुत सारे आपके मिस्टेक है, ठीक है। जिसे जीता गया हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसे जीता गया हो उसको विजित कहेंगे, क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है आपको, क्योंकि एक आपका आता है जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिसे जीता गया हो उसको क्या कहेंगे? उसको पराजित कहेंगे ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, जब उसको हराएंगे मतलब वो पराजित हो चुका है, यानी कि हम उसको क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं, तो उसको पराजित कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जो उच्च कुल में पैदा हुआ होता है व्यक्ति उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जो उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? जो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कुलीन कहते हैं, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 90 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो कौन सा हो जाएगा? मैं उस उनको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको जो दिया गया है आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उन्हें नहीं होगा, उनका नहीं होगा, उन्हें नहीं होगा, ठीक है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ आपका कैसा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 और 92 तक क्या देगा? निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ का चयन करना है, ठीक है। 9 2 11 होना, यानी कि फरार हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास। आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, ठीक है। आयते हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो यानी कि प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना आपका कैसा हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, मुहावरे का। निर्देश क्या आएगा? प्रश्न संख्या 93 से 94 तक के लिए निम्नलिखित में अलंकार का चयन करना है, ठीक है।
ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साथियों आपका रूपक अलंकार। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, सुगम मौन सर सिरुस लोचन। सुगम मौन देखिए सुगम मौन सर सिरुस लोचन, तो यहाँ पे देखिए वर्ड की आवृत्ति देखिए 3 बार हुई, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। यहाँ पे आपका ये भी होगा, यमक अलंकार भी होगा। ठीक है, दोनों हो सकता है, तो आपका यहाँ पे अमक ज्यादा वो होगा। ठीक है, सुगन मोन सर सिरुस लोचन, तो इसमें आपका हो जाएगा साथ ही यमक अलंकार। ठीक है, अनुप्रास नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अनुरक्त का विलोम क्या था? अनुरक्त का विलोम आपका विरक्त होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 96 में क्या देगा? निम्न में से किस समूह में सभी शब्दों के तत्सम शब्द है? ठीक है, चलिए निम्न में से किस समूह में सभी शब्द आपके तत्सम शब्द है? तो देखिए सभी शब्द आपके तत्सम जो दिए गए यहाँ पे शर्करा पवन ज्येष्ठ अग्नि, सभी के सभी आपके कैसे हैं? तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 में किस समूह के सभी शब्द आपके यौगिक हैं? ठीक है, यौगिक शब्द किसमें है? तो जैसे रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ये सभी के सभी आपके यौगिक शब्द यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं? ठीक है, किस शब्द के किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं? तो विदेशी आपके हो जाएंगे किताब, सिनेमा, संतरा, सभी के सभी आपके विदेशी शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या देगा? 99 नंबर, किस समूह में सभी शब्द आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? ठीक है, चंद्रमा के सभी पर्यायवाची आपके देखिए शशि, इंदु, रजनीपति, ये सभी के सभी आपके क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला आखिरी क्वेश्चन, किस युग्म में आपके विलोम शब्द नहीं है? ठीक है, किस युग्म में आपका विलोम शब्द नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो आपका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अतरंग, और पदोन्नत का आपका पदावनत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास आती है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक कर, चैनल प्ले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगे, तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।